लो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट हैपन्स व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड, यानी कि क्या होगा जब किसी भी एक बच्चे के द्वारा कोई क्राइम कमिट किया जाता है और इसकी पोजीशन इंडियन लॉ में क्या गवर्न करती है। तो इसको बेसिकली हमने 4 पार्ट्स में बांटा है, क्योंकि अगर हम बात करें कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी की कि मेजोरिटी कौन होता है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया शैल अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी ऑन हिज कंप्लीटिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड नॉट बिफोर। यानी कि कोई भी जो मेजोरिटी है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट 18 ईयर्स के ऊपर जो कोई भी पर्सन होगा उसको मेजर माना जाएगा, एंड बिफोर माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी तक हम देखेंगे उसका अकॉर्डिंग टू क्या क्या उनको लॉ में प्रिवेंशन के लिए दिया गया है, यानी कि एक्ट ऑफ चाइल्ड कौन सा एक क्राइम नहीं होगा। तो बेसिकली हम उसको 4 पार्ट्स में देखेंगे। दैट मीन्स चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7, चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 7 and 12, चिल्ड्रन अबव 12 ईयर्स, एंड चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 16 and 18। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक भी बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुंच सकें। तो देखते हैं दोस्तों आज की टॉपिक में चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 7। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 7 एंड बिटवीन द एज ऑफ 7 and 12 का प्रोविजन किस में दिया गया है। तो आईपीसी का सेक्शन 82 एंड 83 बात करते हैं एक्ट ऑफ चाइल्ड के। सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी का कहना है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि कोई ऐसा अपराध नहीं माना जाएगा कि अगर किसी भी 7 साल से छोटे के बच्चे के द्वारा किया जाता है तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। और इसी तरह सेक्शन 83 का कहना है कि nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion। यानी कि ऐसा कोई अपराध नहीं माना जाएगा जो कि किसी भी बच्चे के सात जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है और 12 साल से कम है, यानी कि उसको सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं हुई है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो किस नेचर का है, तो भी कोई वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 7 का। तो अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 कैन नॉट बी चार्ज विद अ क्राइम नो मैटर हाउ सीरियस द क्राइम इज़, यानी कि अगर चाहे क्राइम कितना भी सीरियस क्यों ना हो, अगर वो अंडर एज ऑफ 7 किया गया है, यानी कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा क्राइम कमिट किया गया है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। एंड दिस इम्यूनिटी एग्जिस्ट बिकॉज द लॉ प्रिज्यूम्स दैट दे डू नॉट हैव द मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन। लॉ में ये इम्यूनिटी इसलिए दी गई है क्योंकि ये सब प्रिज्यूम ऐसा माना जाता है कि उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस को, यानी कि जो भी नतीजे होने वाले हैं उस एक्शन के, उसको समझने की कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। यानी कि जो 7 साल से कम का बच्चा है वो नॉर्मली मेंटल कैपेसिटी नहीं है उसको कुछ सोचने समझने की, तो इसलिए सेक्शन 82 आईपीसी में उसको ये इम्यूनिटी दी गई है कि कोई भी एक्ट जो कि 7 साल से कम के बच्चे के द्वारा किया जाता है तो वो कोई क्राइम नहीं होगा अंडर दी पीनल इंडियन पीनल कोड। उसके बाद बात करते हैं चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 7 and 12। चिल्ड्रन इन द 7 to 12 एज ग्रुप आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू नॉट हैव द मेंटल कैपेसिटी टू कमिट अ क्राइम। हाउएवर if it can be shown that a child had the maturity to understand the consequences of its action, the child can be tried for the crime as per the juvenile justice law। यानी कि सेक्शन 83 आईपीसी का बेसिकली ये कहना है कि 7 से 12 का जो एज ग्रुप है उसमें भी अगर मेंटल कैपेसिटी नहीं है क्राइम कमिट करने की तो वो कोई अपराध नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर ये दिखता है कि किसी भी बच्चे के एक्ट से कि वो मैच्योर था, वो सोचने समझने को मैच्योर था कि वो जो एक्शन कर रहा है वो एक क्राइम हो सकता है, तो उसको अंडर द जुवेनाइल जस्टिस लॉ के अंडर उसको फॉल किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको डिसाइड कर दिया जाएगा कि उसको क्या करना है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में किया जाएगा या फिर उसके जो मेंटल कैपेसिटी को कंक्लूड करने के लिए भी जुवेनाइल जस्टिस लॉ उस पर गवर्न होगा। हम बात करते हैं चिल्ड्रन अबव 12 ईयर्स से ओल्ड, यानी कि 12 साल से जो ऊपर का कोई भी बच्चा होगा तो उस पर क्या होगा। तो चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 12 आर कैपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम। अ चाइल्ड हु इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस or one who is found to have committed an offense is called a child in conflict with law under the Juvenile Justice Act 2015। यानी कि दोस्तों कि जो भी 12th एज के ऊपर का अगर कोई भी व्यक्ति बच्चा है तो उसको ये माना जाएगा कि वो कोई भी क्राइम कमिट करने के कैपेबल में है, और उसके द्वारा कोई भी अगर कमिट किया जाता है कोई भी ऑफेंस तो उसको चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जो कि जिसकी डेफिनेशन प्रॉपरली दी गई है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। उसके बाद हम बात करते हैं चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 16 to 18।
In case of petty and serious offences are tried before a juvenile justice board, आफ्टर an इंक्वायरी दे कैन डिसाइड टू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग विद द चाइल्ड, यानी कि किसी भी पैटी एंड सीरियस ऑफेंसेस जो कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा फॉलो अप किए जाते हैं, तो इंक्वायरी करने के बाद वो कुछ भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि किसी भी बच्चे को जो कि 16 से 18 जिसकी एज है उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, ये क्या क्या उस पर स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन होगा कि सेंड द चाइल्ड बैक होम विद एडवाइस और वार्निंग एंड काउंसलिंग ऑफ द चाइल्ड एंड पेरेंट्स, यानी कि ये तो जनरली अगर छोटा मोटा क्राइम कमिट किया हुआ है तो उस बच्चे को ये समझा के, वार्निंग दे के कि भाई दोबारा अगर आपने ऐसा कोई एक्ट किया तो आपको उसके लिए पनिश किया जाएगा, ऐसा नहीं करना है, तो उनके पेरेंट्स को और चाइल्ड को बुला के ये समझा के उनको वापस घर भी भेज दिया जा सकता है। नेक्स्ट, ऑर्डर फॉर ग्रुप काउंसलिंग सेशन फॉर द चाइल्ड, यानी कि टाइम टू टाइम जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ग्रुप काउंसलिंग ऑर्गेनाइज की जाती है तो उसको उनका पार्ट माना जाएगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि वेदर ही विल बी एबल टू सेंड बैक टू होम और इन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। नेक्स्ट, ऑर्डर फॉर कम्युनिटी सर्विसेज टू बी अंडरटेकन बाय द चाइल्ड, यानी कम्युनिटी सर्विसेज जो भी किसी प्रकार की ऑर्गेनाइज की जाती हैं उसमें उनका चाइल्ड का रोल किया जाएगा। ऑर्डर द गार्जियंस टू पे अ फाइन, यानी कि जो उस चाइल्ड के गार्जियंस हैं उनको ऑर्डर किया जा सकता है कि भाई आपको एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा टुवर्ड्स द एक्ट्स कमिटेड बाय हिज और हर चाइल्ड। या फिर रिलीज द चाइल्ड ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, जो चाइल्ड होते हैं उनको प्रोबेशन पे कुछ टाइम के बाद बोर्ड में उनको रखने के बाद, ताकि उनके लिए जो अंडरटेकन्स कुछ कार्यक्रम कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं तो वहाँ पे उनको करने के बाद कुछ टाइम बाद उनको गुड कंडक्ट पे जो चाइल्ड है उसको प्रोबेशन पर भी रिलीज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था बेसिकली जो इम्यूनिटी ऑफ अ चाइल्ड की कब क्या क्या इम्यूनिटी दी गई है अंडर द इंडियन पिनल कोड और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और जैसे कि हम जानते हैं कि 18 से ऊपर तो मेजोरिटी है और 18 से कम माइनॉरिटी है, तो 18 से कम में माइनॉरिटी का हमने पूरा ये आज की वीडियो में देखा। इस तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ।